अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे आप सब भी। तो बहुत माने वाला सवाल और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट्स इस ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन में। और आज ही का हमारा जो लेसन है वो बेसिकली है भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। आज हम तमाम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके ऊपर बात करेंगे और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। 9-10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसी चीज़ का प्रॉब्लम रहती है कि उनके फंक्शंस याद नहीं होते और जिसकी वजह से उनको पता नहीं होता कि किस क्वेश्चन में कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। तो आज ही हम लोगों ने वही वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो है हमारे पास साइन थीटा, देन है कॉस थीटा एंड थर्ड वन इज टैन थीटा। दीज थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द फंडामेंटल वंस और इनके आगे सब पार्ट्स मतलब उनकी सब डिविजन्स होंगी, उसको भी हम देखेंगे। तो ये हम जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे उसके लिए हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपके पास जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है उसको आप बेस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को आप परपेंडिकुलर कहते हैं एंड ये स्लोप को आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपकी ट्रायंगल की फंडामेंटल होती है कि इसके अंदर ये तीन साइड्स ज़रूर होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब वो हम लोग राइट एंगल पे ही क्यों यूज़ करते हैं? इसका एंगल हमारे पास ग्रेटर जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शंस है वो तीन है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अब साइन थीटा किस तरह हम लोग इसकी जो वैल्यू लेते हैं, अगर हम इसको x ले लें, इसको हम y ले लें, इसको हम z ले लें, तो साइन थीटा का जो फार्मूला है वो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारे पास है साइन थीटा का फार्मूला। देन कॉस थीटा के लिए भी आपके पास जो डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आएगा, न्यूमरेटर में आपके पास बेस आ जाएगी। देन आपके पास है टैन थीटा जिसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये तीन फंक्शंस ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये तो हो गए तीन बेसिक फॉर्मूलाज। अब क्या इसकी सब डिवीजन है वो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। जो साइन थीटा होता है सॉरी साइन थीटा जो होता है उसका कोई इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब आपको पता है कि अगर मेरे पास एक नंबर है 5 तो उस 5 का इन्वर्स होगा 1/5, ऐसा ही है। इसी तरह साइन थीटा एक एंगल है और उसका इन्वर्स अगर हमने निकालना हो तो साइन थीटा का इन्वर्स होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आ रहा है तो इसके इन्वर्स का क्या होगा? जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आएगा एंड न्यूमरेटर 1 गोज टू डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा का फॉर्मूला कोसेकेंट, तो कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला होगा हमारे पास इसके इन्वर्स का। मिसाल के तौर पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है 5/4 तो कोसेकेंट की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ठीक है, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर। इसी तरह कॉस और टैन का आपको जैसे अगर हम बात करते हैं साइन की, हमने बात की, अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसा ही है। अब कॉस थीटा का जो इन्वर्स होगा उसकी वैल्यू भी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस होगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर। तो कॉस थीटा का इन्वर्स होता है हमारे पास सेकेंड थीटा और ऑब्वियसली बात है सेकेंड थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? एज यूजुअल हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। ठीक हो गया, तो इस तरह ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं टैन थीटा के इन्वर्स की तो टैन थीटा का जो इन्वर्स है वो है कॉट थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी पहले, अगर आपने नहीं देखा वीडियो को एक दफा फिर से देखिएगा कि टैन थीटा का हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ऑपोजिट हो जाएगा ना। तो इस तरह हम करेंगे क्वेश्चंस को हल। ठीक है,
अब अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर भी है एक्स वाई जी मैंने वैल्यू दी कि अगर मेरे पास है यहाँ पर 4, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 8, तो फिर हम लोग कैसे वैल्यूज लेंगे? तो आप सिंपल सा काम करेंगे, cos थीटा होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू होगी 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपके पास 8, तो इसके इनवर्स की क्या हो जाएगी, मतलब सीकेंड की क्या हो जाएगी 8/4, सिंपल। इसी तरह अगर आप साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/8, और साइन का इनवर्स अभी मैंने बताया था कोस सीकेंड है, तो ये 5/8 है तो 8/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो tan थीटा होता है, tan थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, तो tan थीटा की हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस में हमारे पास आ जाएगा 5/4, और अगर हम उसके इनवर्स की निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा 4/5। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हर जगह पर मैथ्स में पूछे जाते हैं, और ये एक ऐसी हमारी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके बगैर आप मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट है, ठीक है। जैसे कि आप 9th क्लास पढ़ते हैं, 10th क्लास पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड सो ऑन, इवन कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ में भी जाकर अगर मैथमेटिक्स लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बगैर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। यहाँ तक कि आजकल एआई का ऐसा बूम है कि एआई के बगैर कोई भी वर्किंग परफॉर्म नहीं हो सकती, स्मार्ट वर्क हो रहा होता है, ठीक है। तो एआई में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो उसके यूज केसेस वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे इसको। अभी तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया, अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर इसके वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम 9th 10th फर्स्ट सेकेंड ईयर की बुक के हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे ताकि आपके पेपर की भी तैयारी अच्छी हो जाए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज होती है या समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपसे ज़रूर रीच आउट आपको करेंगे और आपकी हर क्वेरी का आपको आंसर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।